वेलकम टू शर्मा यूनिक क्लासेस। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 जिसके एक्सरसाइज नंबर 4.2 करनी है अपन को। इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, द्विघात समीकरण। अब ये द्विघात समीकरण ही बोल दिया तो इसको क्या होता है, पावर 2 होती है। इसको ये जो लाइन वाइज क्वेश्चन करेंगे अपन, इन क्वेश्चनों में तो आपको सीधे सीधे ही करने हैं। क्या करना है, बीच वाली टर्म को स्प्लिट करनी है, यानी टुकड़े करने हैं कि क्या मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए और क्या इसको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें कि आपके -3x हो जाए। ऐसे इसको करना है, इसको करना है, और ये 8 1 में है तो इसका एल्शियम लेके कर लेंगे। तो मैं लाइन वाइज ये क्वेश्चन करूँगी आपके सामने। आप क्वेश्चन सामने रखिएगा, जितने हो सकेंगे आज की वीडियो में करूँगी, और यदि रह गए तो कल की वीडियो में भेज दूँगी आपको। देखिए ये क्वेश्चन है ना, x² - 3x - 10। अब 10 1 जा 10, यानी 10 से कम 10 लाने हैं। अब 10 किसकी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल से शुरू करो। 2 5 जा 10 होता है, ठीक है। और 2 और 5 को ऐड करूँगी तो 7 होगा, लेकिन 7 नहीं लाना, हमें बीच में 3 लाना है, बीच में 3, वो भी माइनस का। तो इसको माइनस लगा दो, इसको प्लस लगा दो, इनके पीछे x लगा दो। 5 में 2 जाएंगे तो 3x ही बचेंगे माइनस के। तो इसका मतलब अपन को ये दोनों पुट करने इसकी जगह। अपन ने सेकंड एक्सरसाइज करी थी, वैसे के वैसे ये क्वेश्चन है, ठीक। तो ये अपने पास में 2x प्लस का रख दिया और माइनस के 5x और माइनस के 10 = 0। इसमें से कॉमन आप निकालो। इसमें से क्या कॉमन निकालें, x। तो ये अपने पास में x, एक x बाहर आ गया तो एक x अंदर आ गया, प्लस x बाहर आ गया तो 2 बच गया, ठीक है। माइनस है तो माइनस ही लेंगे। 5 और 10 5 के टेबल में आते हैं, 5 कॉमन हो गया। तो देखो 5 बाहर निकल गया तो इसके साथ ही कौन बच गया, x, और माइनस माइनस प्लस। 10 की टेबल में डिवाइड करो 5 का, कितनी बार, 2 बार। 5 2 जा 10, ठीक है। और ये 0। अगर इसको ये कॉमन वाली चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो ये मैं ऐसे ही करती हूँ। देखो ये कैसे कॉमन निकालते हैं भाई, x², जैसे मैं अलग से लेके बताती है 2x है, तो ये दोनों में होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। और पावर किसकी छोटी है, x की, इसलिए डिवाइड कैसे करते हैं, x² में x का डिवाइड करेंगे तो x, तो ये x बच गया। 2x को इससे काटेंगे तो कितना बच गया, 2। देखो ऐसे भी कर सकते हो, ये डिवाइड करते हैं एक तरह से। कॉमन निकालना मतलब डिवाइड करना। इसमें इसका डिवाइड किया ये बच गया, 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 ठीक है। ये हो गया, ठीक है, कंप्लीट। अब आपके पास सेम कौन है, x+2 और x+2। x+2 निकाल लो, दूसरे ब्रैकेट में x - 5, ये हो गया। तो ये हो गया x+2 = 0, ठीक। x = -2 उधर जाएगा। ऐसे x - 5 = 0, तो x = 5। ये लो, ये आपका सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 2x² + x - 6 = 0, ठीक है। अब आपको इसको करो, आप सोल्व करो ज़रा भाई। 6 2 जा 12 ढूंढने अपन को, तो अपन को 12 मल्टीप्लाई में ढूंढने हैं 12। तो आप 2 की टेबल में करोगे ना तो 6 बार जाएगा, 2 6 जा 12। लेकिन आप अगर 2 और 6 को जोड़ोगे, 2 और 6 को, तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ 8 तो है ही नहीं। और यदि 2 और 6 को घटाओगे तो भी यहाँ पे 4 नहीं है। तो करें क्या, तो अपन 3 की टेबल में चलते हैं। 3 की टेबल में चलो, ये सेट नहीं हो रहा तो 3 की टेबल बोलो। 3 की टेबल कितनी बार बोली, 4 बार। 3 4 जा 12 होते हैं कि नहीं होते, होते हैं भाई। ऐड करोगे तो 7 आएगा, हमें 7 नहीं चाहिए, हमें 1 चाहिए, वो भी प्लस का 1। इसके आगे 1 है तो ये इसके प्लस लगा लो और इसके माइनस लगा लो, तब ये घट जाएगा, घटेगा तो 1 बच जाएगा, प्लस का वो भी, तो 1 बच गया ना। तो अपन को इन दोनों को सेट करना है बस। तो ये लिख दो 2x², इसको पहले लिख दो, चाहिए इसको पहले लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही आंसर आ जाएंगे, ठीक है। प्लस का 4x, माइनस का 3x और माइनस का 6। इसमें से कॉमन निकालो ज़रा। कॉमन निकालेंगे क्या आएगा, 2 की टेबल में 4 भी आते, 2 निकल गया और x निकल गया। 2 से 2 डिवाइड हो गया, x² से x डिवाइड हो गया तो x बचा। 4 की टेबल में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, काटो ज़रा, x से x कट गया और ये इससे काटेंगे तो 2 बार कट गया, ठीक है। 3 और 6 कॉमन, 3 कॉमन हो गया इसमें। तो अपने पास में 3x में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, x आएगा बस, माइनस माइनस प्लस। 6 में 2 तो इसको 2 बार, यानी सेम ब्रैकेट हो गया x + 2, दूसरे ब्रैकेट में 2x - 3।
तो कितना आ गया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2। ऐसे ही 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3 उधर जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 तो यहीं और 2 कहाँ जाएगा, नीचे। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, अपन क्या करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, मल्टीप्लाई करके देखो ज़रा, 5√2 को और √2 से मल्टीप्लाई करो, पता है क्या आ जाएगा, ये तो पूरा 2 हो जाएगा, 5 2 जा 10, इसका मतलब हमें 10 ही तो चाहिए, तो चिंता किस बात की है, 2 5 जा 10 ही होते हैं, और ऐड करेंगे तो 7 भी होते हैं, तो हमें तो मिल गए, ये दोनों बिठाने हैं बस, x लगा दो इनके पीछे, 7x, इसकी जगह पर ये दोनों सेट करने हैं, दोनों प्लस के ही आएंगे। तो देखो √2x², इसकी जगह 2x हो गया, फिर 5x हो गया, और ये हो गया 5√2 इज इक्वल टू 0। देखो इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, x तो कॉमन होगा ही होगा, लेकिन √2 ये आधा 2 है, ये पूरा 2 है, तो आधा 2 बाहर निकलेगा, निकल गया, ये बाहर है, इसका एक x बाहर है तो एक x अंदर बच गया। इसको ध्यान से देखो, ये पूरा कंप्लीट 2 है, ये हाफ 2 है, तो हाफ 2 में देखो यहाँ करके बताती हूँ, इसको 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 और √2, और नीचे डिवाइड करना है √2 का, तो ये 1 से कट गया तो एक √2 बच जाए ना ये, तो अपने पास ये √2 अपन बाहर निकाले तो इसका √2 बच जाएगा, और x तो बाहर है ही। ऐसे आप इसमें से करो, 5 कॉमन निकाल लो, क्योंकि दोनों में 5 है, x बच गया, इसका 5 बाहर है तो इसका √2 बच गया, हो गया। अब अपन क्वेश्चन कैसे करें, इसे लिख दो, सेम 2 वाला ब्रैकेट एक बार लिखो, और बच कौन गया, x √2 प्लस 5, x प्लस √2 हो गया ना, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू उधर जाएगा तो -√2, ऐसे ही x √2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x √2 इज इक्वल टू -5, और x इज इक्वल टू -5/√2। ये लो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अभी अपॉन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इसी का एल्शियम ले लो, 8 एल्शियम ले लिया, हो गया, इज इक्वल टू में 0 है, ये 8 को वहाँ 0 में ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, बस फिनिश हो जाएगा ये तो देखो इसके नीचे 1 है, एल्शियम लेंगे ना अपन ने इसका, तो 1 है, तो 1 का इसमें डिवाइड करो तो 8 बार ही जाएगा, आप तो सीधे मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16x², क्योंकि नीचे 1 ही है ना, इसके नीचे भी 1 है तो इसको भी सीधा मल्टीप्लाई हो गया, ये 8 को 8 डिवाइड होगा तो 1 बार जाएगा, 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन इसको 0 में चली गई, ये हो गया अब आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट, ये क्वेश्चन हुआ है अब, ये हो गया। तो देखो 16 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 यानी 16 चाहिए हमें, तो कितनी बार किसकी टेबल में आएगा भाई, 2 8 16 तो नहीं होगा, क्योंकि 2 और 8 जोड़ोगे तो 10 आएंगे, और यहाँ 10 नहीं है बीच में, हमें 8 चाहिए। अरे भाई 4 चौक 16 कर लो ना, 4 चौक 16 भी हो गए, और 4 और 4 8 भी हो गए, और दोनों के माइनस लगा दो, ये लो, ये सेट हो गया, ये हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो ये सेट कर दो, x², 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, इसमें से कॉमन, इसमें से देखो 4 तो कॉमन है ही, क्योंकि दोनों एक ही टेबल में आते हैं, x भी कॉमन है, 4 का डिवाइड करो, इसमें कितनी बार जाएगा, 4 बार, एक x बाहर है तो एक x अंदर हो गया, 4x में 4x का डिवाइड करो, एक बार जाएगा, माइनस, अब यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो वहाँ 1 लिख दिया करो और ब्रैकेट लगा दो, ये सेम टू सेम लिखो, जहाँ 1 लिखते हैं ना वहाँ सेम टू सेम, लेकिन ध्यान रखना ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, अब सेम टू सेम एक बार हो गया, 4x - 1, दूसरा 4x - 1, ठीक है। आप चाहे इसको यहीं छोड़ सकते हो, आगे देखो इसको थोड़ा सा आगे स्टेप में और कर दो हल्का सा, ये 1 हो गया, तो x इज इक्वल टू 1/4, ये भी 4x - 1 इज इक्वल टू 0, 4x बराबर 1 उधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसे बड़ा देख के घबराओ मत, बहुत ईजी है, 100 को 1 से गुणा करना है, 100 एकम 100, हमें 100 लाने हैं, 100 किसकी टेबल में आते हैं भाई, 10 की टेबल में 10 बार बोलो, 10 दाएँ 100 ही आते हैं, और 10 और 10 वो ऐड करोगे तो 20 भी आते हैं, और दोनों के माइनस लगाने हैं, क्योंकि यहाँ माइनस का 20 है, तो ये दोनों के x लगा दिए, ये दोनों सेट कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100x², ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 10x,
और ये हो गया +1, ठीक है, इजिकल टू 0। इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, तो करो तो ज़रा, इसमें से क्या कॉमन, 10 भी हो और x भी है। 100 में 10 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 10 बार। एक्स को एक्स स्क्वायर में एक्स का डिवाइड करो, x आएगा। 10x में 10x का भाग दोगे, 1 बार जाएगा। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, फिर से वही क्वेश्चन है, 1 कॉमन आएगा। 10x लिख दो, माइनस प्लस माइनस लिख दो, 1 का 1। मैंने कहा ना 1 होता है ना, सेम ही लिख दिया करो, बस साइन का ध्यान रखना है। प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ प्लस होता है जब तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ माइनस होता है ना तो अंदर वाला साइन इसका अपोजिट हो जाता है। प्लस है तो माइनस होता है, माइनस है तो प्लस होता है, हमेशा ध्यान रखना। देखो 10x माइनस 1, ये तो एक ब्रैकेट में ये कॉमन निकल गया ना। अब दूसरे ब्रैकेट में ये बचा हुआ 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 इजिकल टू 0, 10x इजिकल टू 1, x इजिकल टू 1/10 आ गया। ऐसे ही 10x माइनस 1 इजिकल टू 0, तो 10x इजिकल टू 1, x इजिकल टू 1/10। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया आपका। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।